नमस्ते। आप लोग सफलता की राह पे चल रहे हैं। आप सभी को मेरा बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत क्रूशल पॉइंट के बारे में बात करने जा रहे हैं और इसके बारे में मेरे से बहुत लोगों ने सवाल पूछे हैं। वो ये है कि हम 30 मिनट साइलेंस में बैठ के क्या करें, 15 मिनट साइलेंस में बैठ के क्या करें। जैसा मैंने बताया था कि हम लोग को आस्ते आस्ते अपने साइलेंस में बैठने की स्टेज 30 मिनट तक लेके आना पड़ेगा। 45 मिनट ले जाएं तो बहुत अच्छा है, लेकिन 30 मिनट तो हमको लाना पड़ेगा। अब इसमें आता है कि इसमें क्या करना है, और मैं आपको बता दूं कि यही सबसे महत्वपूर्ण है हमारी सफलता की जर्नी में। ये है हमारे बीजारोपण का टाइम, जिस समय हम एक सीड को मिट्टी में डालते हैं और उसके बाद वो सीड जर्मिनेट होता है। तो अगर हम सीड को मिट्टी में ठीक से डालेंगे तो सही तरीके से वो जर्मिनेट होगा, छोटा पेड़ होगा, छोटा पौधा होगा, बड़ा होगा, आस्ते आस्ते बड़ा होगा और लाखों फल देगा। तो ये जो आधा घंटे का समय है, इसको हम डीप साइलेंस स्टेज बोल सकते हैं, इसको हम मेडिटेटिव लेवल बोल सकते हैं, इसको हम लोग अल्फ़ा लेवल बोल सकते हैं। अब आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ बिना टेक्निकल डिटेल्स में गए हुए। मेडिटेटिव लेवल यानी कि जब एक हम ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हमारा दिमाग जो है हम हर तरफ से काट करके एक चीज़ पे स्थापित करते हैं, तो वो होता है मेडिटेटिव लेवल। अल्फ़ा लेवल होता है जब हमारे माइंड की फ्रिक्वेंसी 8 से लेकर के 12 तक होती है। इसमें क्या होता है, हम लोग जागृत अवस्था में होते हैं लेकिन बहुत शांत होते हैं। हमारे सोने जाने के पहले की जो स्टेज होती है या जब सो करके उठते हैं उस समय जो स्टेज होती है, दिमाग में बहुत कम चीज़ें होती हैं, दिमाग शांत होता है। ये वो वाली स्टेज है। साइलेंस, हम डीप साइलेंस का अनुभव करते हैं। तो ये इस तरह से अलग अलग अवस्था है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये डीप साइलेंस के स्टेज में कैसे जाना है और इस डीप साइलेंस के स्टेज में आपको क्या करना है। तो पहले बताता हूँ कि ये डीप साइलेंस के स्टेज में जाने का तरीका क्या है। ये आप इस तरीके से समझिए कि आपका जो मस्तिष्क है या आपका जो देह है वो एक कमरा है। आपको इस कमरे के अंदर जाना है और जा करके अपने दिमाग को एक्टिवेट करके वहाँ से आपको वाइब्रेशन छोड़नी है, जो कि यूनिवर्स में जाएगी या ईश्वर को जाएगी या प्रकृति को जाएगी। आप जिसके नाम पे आप विश्वास करते हैं उसी नाम पे आप ये वाइब्रेशन भेजेंगे, क्योंकि सब एक है, अंततः सब एक है। तो सिर्फ नाम अलग अलग हो सकता है। जिस तरीके से ये पानी है, पानी का नाम अनेक है। कोई इसको तनी बोलता है, कोई जल बोलता है, कोई जल बोलता है, कोई वतुरा बोलता है, तो अलग अलग बोलते हैं, लेकिन एक ही है। तो आप इस ब्रह्मांड को कुछ भी बोलिए, तो आपको अपने पॉजिटिव फर्म वाइब्रेशन, अपना पिक्चर विजुअलाइजेशन आपको यूनिवर्स को भेजना है। यूनिवर्स क्या करेगा, आपके उसको प्रोसेस करके आपको गाइड करेगा, आइडिया देगा, और आस्ते आस्ते उसमें जो जो चीज़ आपके जीवन में आनी चाहिए वो चीज़ वो प्रकृति आपको ला करके देगी। उसमें आपको जो जिन जिन लोगों की आवश्यकता है, जिन जिन व्यवस्थाओं की आवश्यकता है, जिस जिस एनवायरनमेंट की आवश्यकता है, जो जो स्किल्स की आपकी आवश्यकता है, वो सब आपको आस्ते आस्ते आपके जीवन में ला करके देगा।
फिर है आपको कैसे अपने अंदर जाना है। तो इसके लिए अलग अलग रास्ते हैं, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से बताया है। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ और आप अभी इसी को फॉलो करिए। फिर आप आस्ते आस्ते दूसरे तरीके सीखते हैं, दूसरे तरीके से आप इसको अडॉप्ट करना चाहते हैं तो यू आर वेलकम। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ये जो मैं इंफॉर्मेशन ये जो आपको दे रहा हूँ ये कोई मेरी इंफॉर्मेशन नहीं है, मेरे लिए भी ये गैदर्ड है और लर्नड इंफॉर्मेशन है। तो बहुत सारे लोग हैं ये शिक्षा दे रहे हैं। तो आपको जो अंदर जाने की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया ऐसी है कि आपको अपने मन को, अपने माइंड को सब जगह से कॉन्ट्रैक्ट करके एक जगह पे ले आना है, एक जगह फोकस करना है। तो उसके लिए क्या है कि आपको पहले ये बाहरी दुनिया से अपने माइंड को काटना है, क्योंकि माइंड में बहुत तरह के चिंतन चल रहे हैं, बहुत तरह की चिंताएं चल रही हैं, बहुत तरह के काम हैं वो चल रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग 3 गहरी सांस लेते हैं और गहरी सांस लेते समय सांस के ऊपर सिर्फ ध्यान केंद्रित करते हैं। क्या सांस आ रही है, जा रही है, ये निकल रही है। तो इस तरीके से जब 3 सांस के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो बाहर की तरफ से ध्यान हट जाता है और उसके बाद जो है हम फील करते हैं कि हम अपने अंदर समा रहे हैं और डीपर चले जा रहे हैं। तो इसके लिए एक तरीका है कि हम 3 सांस लेने के बाद 10 से उल्टी गिनती चालू करें कि हम 0 लेवल पे एकदम डीप साइलेंस के लेवल में चले जाएंगे। तो जैसे 10 से चालू करें, 10 पे बोले आई एम गोइंग डीपर, 9 डीपर, 8 गोइंग डीपर, 7 गोइंग डीपर, और फील करें कि हम अंदर डीप चले जा रहे हैं। और इस तरीके से 7 के बाद 6 आई एम गोइंग डीपर डीपर डीपर, 3 2 एंड आई एम एट द डीपेस्ट लेवल। तो आप एकदम डीपेस्ट लेवल पे आ जाएं और फिर महसूस करें कि आप एक ब्रिलियंट मनुष्य हैं। आप ये जो कार्य कर रहे हैं ये साधारण व्यक्तियों का काम नहीं है। आप एक जीनियस हैं, आप एक ब्रिलियंट हैं और आप अब जो हैं अपने दूसरे सेल्फ से कनेक्ट होने जा रहे हैं। दूसरा सेल्फ कौन है? जो कि हर तरह से परिपूर्ण है, आपका ही दूसरा रूप जो हर तरह से परिपूर्ण है, जो आपका भविष्य का रूप है। अभी आप इनकम्प्लीट हैं लेकिन भविष्य में तो आप परिपूर्ण होंगे। तो आप वो चित्र देखेंगे और फिर देखेंगे उस चित्र में और इस चित्र में क्या कमी है और वो आप कैसे पूरी कर रहे हैं। तो ये इसका प्रोसेस होगा। आशा करता हूँ कि ये क्लियर है आपको। अब नेक्स्ट है कि हमको क्या करना है। सबसे पहला, आप जब साइलेंस के लिए बैठते हैं या मेडिटेशन के लिए बैठते हैं तो एक अलार्म लगाइए और ये निश्चय करिए कि उसके पहले आपको उठना ही नहीं है। आप 30 मिनट का अलार्म लगा करके मेडिटेशन करते हैं तो बहुत ही उम्दा है। अगर आप 30 मिनट नहीं करना चाहते हैं, आस्ते आस्ते इसको बढ़ाना चाहते हैं, तो जितना भी चाहते हैं आप उतना करिए। लेकिन कम से कम मेरी एडवाइस है 15 मिनट तो करिए, क्योंकि आप अंदर लेवल में जाएंगे, सेटल होएंगे, आपके दिमाग में चीज़ें आएंगी, तो इतना टाइम तो देना चाहिए। तो कम से कम आप 15 मिनट का टाइमर सेट कर दीजिए और ये पक्का निश्चय कर लीजिए कि उस टाइमर के आगे मेरे को उठना नहीं है। और उसके बाद जो है, जब आप अपने डीपर लेवल में चले गए हैं तो फिर आप जो अचीव करना चाहते हैं, जो अपने गोल्स अचीव करना चाहते हैं, उस गोल में अपने को देखें। आप देखें कि आपने वो गोल अचीव कर लिया है। जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि आप बहुत बड़ा सिंगर बनना चाहते हैं, तो आप देखिए कि आप सिंगर हैं, आपके गाने
रेडियो पे चल रहे हैं, टीवी पे चल रहे हैं, आपके लाखों फॉलोअर्स हैं, आपके लाखों फैंस हैं, आप अच्छे अच्छे एक्टर्स के लिए गा रहे हैं, जो भी आप बनना चाहते हैं, वो सीन को देखिए, वो सीन को देखिए जैसे कि वो सीन हो चुकी है, आप उसको देख रहे हैं। ठीक है, उसको होने में समय लगेगा, लेकिन आपके दिमाग में जब वो इस्टेब्लिश रहेगी तो फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड और ये यूनिवर्स उस तरीके से आपको प्रोपेल करेगा, उस तरीके से आपका रास्ता निकालता चला जाएगा। ये तो एक दिन में होगा नहीं ना, ये आस्ते आस्ते होगा। तो अब इसमें इसको जो है विजुअलाइजेशन बोलते हैं। तो विजुअलाइजेशन भी हम कई तरीके से कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन में हमको पूरी वो सीन देखनी है, उस समय के साउंड्स देखने सुनने हैं, अपने को किसी से इंटरेक्ट करते हुए देखना है। आप समझ लीजिए कि वो हुआ पड़ा है उस समय की आप एक वीडियो चला रहे हैं, एडवांस में वीडियो चला रहे हैं, और उसको जो चलाइएगा अब बिना किसी संदेह के, कोई लेश मात्र भी डाउट नहीं हो, कोई लेश मात्र भी आपका भय नहीं हो, कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं हो, तो आपको इस तरीके से वो देखना है। तो ये प्रोसेस आपको आधा घंटा चलाना है। तो ये हुआ एक तरह का मेडिटेशन। फिर अलग तरह के मेडिटेशन है, उसके बारे में हम अलग अलग बात करेंगे। जैसे मैंने कहा कि सोल के लिए फूड, वो भी एक अलग मेडिटेशन है। जिनका स्पिरिचुअल गोल है उनके लिए अलग तरह का मेडिटेशन है, उसके लिए भी हम लोग आगे बात करेंगे। तो आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया है। और फिर जैसा कल के मैंने वीडियो में बताया था, प्रैक्टिस, ये सब आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आप ये कतई मत समझिएगा कि आपको पहले दिन में रिज़ल्ट मिल जाएगा, पहले दिन में आपका कंसंट्रेशन प्रॉपर हो जाएगा। नहीं होगा। आपके दिमाग में बाहर वाली कुछ थॉट्स आएंगी, तो आप उसको बड़ा जेंटली उसको हटाएंगे, थॉट को बोलेंगे कि भाई मैं तुमसे बाद में निपट लूँगा, तुम्हारे बारे में बाद में सोचूंगा, अभी ये जो आधा घंटा समय है, ये आधा घंटा समय मेरा सिर्फ इस कार्य के लिए है। तो इस तरीके से आपको आस्ते आस्ते प्रैक्टिस करते करते आप कुछ एक दिनों में देखेंगे कि आपके माइंड में इतनी प्योरिटी आ गई है कि आप जो सोचना चाहते हैं उसके सिवाय आपके दिमाग में और कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, और कोई सोच इंट्रूड नहीं करेगी। तो ये प्रैक्टिस की बात है, इसीलिए मैंने प्रैक्टिस का वीडियो आपको कल कराया था। तो अब जो है हम लोग आज एक छोटा सा इसका रिहर्सल करते हैं, और उसमें मैं A to Z आपको सब बताता हूँ। आप इसको बहुत ध्यान से देखिए, और दरकार हो तो इस वीडियो को आप सेव भी कर लीजिएगा। सबसे पहले आप अपने लिए एक एकांत जगह, शांत जगह खोज लें। समय सवेरे का सबसे उपयुक्त है, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, जितना जल्दी आप कर सकें। तो उस समय जो है आपको टॉयलेट वगैरह करके, पानी पी करके इस पे बैठना चाहिए, जो कि आपको न प्यास लगे, न बाथरूम जाने की वो आए। और उसके बाद जो है आप इसको आलती फालती मार करके बैठेंगे तो बढ़िया होगा। चेयर पे बैठने से बढ़िया होगा कि अगर हम ज़मीन में या बेड के ऊपर आलती फालती मार करके बैठें। उसके बाद जो है हम जितना अंधेरा कर सकते हैं उतना अंधेरा कर लें, और बैठने के बाद जो है शरीर को सीधा करें, कमर को सीधी रखें और पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। ये कंधा वगैरह को हल्के से ढीला करते हैं। ये पीठ को भी जो है सीधी है लेकिन ढीली रहेगी, चेहरा में कोई शिकन नहीं रहेगी।
और उसके बाद अगर आप आँख खोल के करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, अन्यथा आँख को हल्के से बंद करिए और आप अपने गर्दन को थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा भी सकते हैं। अब आप इसके ऊपर अपने किसी ईष्ट के ऊपर ध्यान लगाना चाहते हैं तो वो ईष्ट की फ़ोटो, ईष्ट देव की फ़ोटो के ऊपर ध्यान लगा लीजिए। आप ईश्वर जिसको मानते हैं, आप ज्योति बिंदु की तरफ ध्यान लगाना चाहते हैं, आप एक लाल लाइट की तरफ ध्यान लगाना चाहते हैं। देखिए, ध्यान मतलब आपका एक फोकस, क्योंकि आपको एक फोकस चाहिए तो एक फोकस के लिए आप उसको लगा सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि आपको उसी पे फोकस करके रहना और कुछ सोचना नहीं है। आपको सोचना और कुछ है, लेकिन आँख जो है उधर ही अनफोकस्ड होगी, लेकिन उधर ही देखते रहेंगे। आप समझ रहे हैं ना, आँख अनफोकस्ड होगी, यानी कि इस तरह का फोकस नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी लूजली हम उस तरफ देखते रहेंगे। हम अपने फ़ोन पे या अलार्म क्लॉक पे अलार्म लगा देंगे। हमने जितनी देर बैठने का निश्चय किया है, अलार्म लगा देंगे और ये पूरा वो कर लेंगे, संकल्प कर लेंगे कि उससे पहले हमको नहीं उठना है। भले ही ध्यान भटक भी जाए तो भी हम हटेंगे नहीं, वहाँ से बैठे रहेंगे। उसके बाद जो है आपको, आप बैठ जाइए, उसके बाद गहरी सांस लीजिए और सांस लेते समय पहली सांस पे ध्यान केंद्रित करिए और अपने को रिलैक्स फील करिए। दूसरी सांस लीजिए, सांस के ऊपर ध्यान केंद्रित रखिए, अपने को खुशी से भरपूर महसूस कीजिए। तीसरी सांस लीजिए, अपने को महसूस करिए कि आप एक अद्भुत यात्रा के लिए निकल पड़े हैं और अपने को बहुत खुशनसीब महसूस कीजिए। उसके बाद जो है 10 से 0 तक की एक गिनती चालू करिए और आँख बंद की अवस्था में अपने गिने 10 और हम अंदर जा रहे हैं, 9 और अंदर जा रहे हैं, 8 और अंदर जा रहे हैं, 6 going deeper, 5 deeper still, 4 more deeper, 3 deeper, 2 deeper, 1 0। I am in अल्फ़ा लेवल। और महसूस करिए कि आप अल्फ़ा लेवल पे आ गए हैं, मेडिटेटिव लेवल पे आ गए हैं, डीप साइलेंस के स्टेज पे आ गए हैं और आपको, आपके अंदर प्रकाश ही प्रकाश भरा हुआ है। और फिर आप देखिए कि आप नेचर के संग कनेक्ट हो रहे हैं, आपका सेल्फ और नेचर कनेक्ट हो रहे हैं और आप यूनिवर्स के संग कनेक्ट हो रहे हैं, आप अपने ईश्वर के संग कनेक्ट हो रहे हैं, आप गॉड ऑलमाइटी के संग कनेक्ट हो रहे हैं। और यहाँ पे आप देखिए कि इसी यूनिवर्स में आपका एक डुप्लीकेट सेल्फ है और वो डुप्लीकेट जो है वो सर्वगुण संपन्न है। आपको सफलता के लिए जो जो चीज़ों की आवश्यकता होगी उसमें सब कुछ है। अब आप उससे कनेक्ट होइए और उससे कनेक्ट होकर के जो जो चीज़ें आप में नहीं हैं, आप समझिए कि वो आपके अंदर इमर्ज हो रही हैं और आप ऐसा सोचिए कि आप उस छवि में मर्ज हो गए हैं। आप जब उस छवि में मर्ज हो गए हैं तो आप संपन्न हो गए हैं और आप एहसास करिए संपन्नता का। आप एहसास करिए जो पाना चाहते हैं वो पा चुके हैं और इस स्थिति को पूरा इमोशनलाइज करिए, पूरे इमोशन से, बिना किसी डाउट उसके, और महसूस करिए कि वो सब कुछ इमर्ज हो रहा है और आपको डिवाइन गाइडेंसेस आ रही हैं
और जब डिवाइन गाइडेंसेस आ रही हैं तो आप उसको आने दीजिए। तरह तरह की गाइडेंस आएंगी, आप उसको आने दीजिए, उसको रोकिए नहीं। कोई तर्क वितर्क मत करिए, सबको आने दीजिए। और उसी में आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे, बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे, बहुत सारे क्रिएटिविटी आपको मिलेगी। उसको आने दीजिए और इस तरीके से आप आधा घंटा इसी में रहिए। और जब आधा घंटा हो रहा है तो फिर आप वही हाथ की हथेलियों को मसल करके और अब आप बाहर निकलने की तैयारी करिए और हाथ की हथेलियों को मसलिए, आँख पे लगाइए और महसूस करिए आप बाहर आ गए हैं। आप अब नॉर्मल जगत में आ गए हैं, इसके पहले आप आंतरिक जगत में थे। तो इस तरीके से आप चालू करिए। तो मैंने जैसे कहा इसमें कुछ प्रैक्टिस लगेगी। तो अपने अगले दिनों में ये हम लोग का रोज़ का कंपलसरी स्टेप रहेगा और यही की है, ये सारे ताले की ये चाबी है। तो आज के लिए इतना ही, और अब आप इसको प्रैक्टिस करिए। और आपके किसी के कोई प्रश्न हो तो कृपया मेरे को बताएं। धन्यवाद। सफल जीवन, सफल जीवन।